पहले की बात है, एक घना जंगल था जिसे जंगल महल के नाम से जाना जाता था। यहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे थे, नदियाँ कलकल करती बहती थीं और फूलों की महक हवा में हमेशा घुली रहती थी। इस जंगल में सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित और शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थीं, जिससे जंगल के फर्श पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी पर एक रंगीन तोता, जिसका नाम मीठू था, अपनी मीठी आवाज़ में गा रहा था। मीठू जंगल का सबसे अच्छा गायक था। उसकी आवाज़ सुनकर सारे जानवर खुश हो जाते थे। तभी पास की एक नदी में बुलबुला नाम की एक नटखट मछली ने उछलकर पानी से बाहर अपनी पूंछ हिलाई। मीठू भाई, तुम्हारा गाना सुनकर तो मेरी सुबह और भी अच्छी हो गई, उसने कहा। अरे बुलबुला, तुम्हारा भी स्वागत है। आज तो मौसम बहुत सुहावना है, मीठू ने जवाब दिया। पास ही एक मोटी टहनी पर आलसी पांडा गोलू अपनी आंखों को मलते हुए जागा। उसे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। मीठू, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो? सुबह सुबह इतना शोर मचाना ज़रूरी है क्या? उसने ऊँघते हुए कहा। गोलू भैया, सुबह तो मस्ती करने का समय होता है। वैसे भी आज कुछ अजीब सा लग रहा है, मीठू ने अपनी गर्दन घुमाते हुए कहा। मीठू की बात सुनकर गोलू पूरी तरह जाग गया। अजीब? क्या अजीब? उसने पूछा। तभी चीकी नाम की एक फुर्तीली गिलहरी तेजी से दौड़ती हुई वहां पहुंची। अरे, तुम सब यहाँ बैठे बातें कर रहे हो, और वहां क्या हो रहा है किसी को पता भी है? उसने हाँफते हुए कहा। चीकी के डर से सब चौंक गए। क्या हुआ चीकी, इतना क्यों घबरा रही हो? बुलबुला ने पानी से फिर बाहर आकर पूछा। मैंने देखा, जंगल के दूसरे छोर पर एक चमकती हुई चीज नीचे गिरी है। उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। चीकी ने अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा करते हुए बताया। मीठू, बुलबुला और गोलू एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये कोई नया खतरा था या कोई जादुई घटना? यह तो आगे पता चलेगा। लेकिन जंगल के शांत जीवन में एक नई हलचल जरूर मच चुकी थी। चीकी की बात सुनकर सभी जानवर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। गोलू पांडा ने आलस छोड़कर अपनी आंखें पूरी तरह खोल लीं। चमकती हुई चीज? क्या वो कोई एलियन है? गोलू ने हैरानी से पूछा। मीठू तोता अपनी चोंच से अपनी गर्दन सहलाने लगा। मुझे नहीं लगता। हमारे जंगल में एलियन कहाँ से आएंगे, लेकिन हम सबको जाके देखना चाहिए। बुलबुला मछली पानी से उछलकर किनारे पर आ गई। चलो चलें, मुझे तो तैरने में मज़ा आएगा। ठीक है, पर ध्यान से, गोलू पांडा ने कहा। कहीं वो कोई शरारती जादूगर तो नहीं? चारों दोस्त मिलकर जंगल के दूसरे छोर की ओर चल पड़े। मीठू ऊपर उड़कर रास्ता दिखा रहा था। चीकी तेजी से पेड़ों पर उछलती हुई आगे बढ़ रही थी। गोलू पांडा अपनी धीमी चाल से चल रहा था और बुलबुला छोटी सी धारा में तैरती हुई उसका पीछा कर रही थी। रास्ते में गोलू पांडा एक बार एक केले के छिलके पर फिसल गया और धड़ाम से गिर पड़ा। ये देखकर बुलबुला और मीठू हंसने लगे। गोलू ने उठकर अपना पेट सहलाया और नाराज होकर बोला, तुम लोग हंसो मत, ये एक बहुत गंभीर मिशन है। कुछ देर बाद वे सब एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां की हवा में फूलों के साथ साथ एक अजीब सी मीठी खुशबू भी थी, और तभी पेड़ों के बीचों बीच उन्हें वो चीज़ दिखाई दी। वो एक चमकती हुई सतरंगी फली थी जो इंद्रधनुष के सारे रंगों में चमक रही थी। उसमें से धीरे धीरे एक जादुई रोशनी निकल रही थी, जिससे आसपास की ज़मीन भी चमक रही थी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वो फली धीरे धीरे खुलने लगी। बुलबुला तो डर के मारे पानी में छिप गई और गोलू पांडा अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो गया। सिर्फ मीठू और चीकी हिम्मत करके आगे बढ़े। फली के अंदर से एक बहुत ही नन्हा, गुलाबी और चमकीला पक्षी बाहर आया। उसके सिर पर एक छोटा सा सतरंगी पंख था जो हीरे की तरह चमक रहा था। उसने अपनी छोटी छोटी आंखें खोलीं और सबको देखकर मुस्कुराया। उसकी आवाज़ एक घंटी की तरह मीठी थी। मैं तो बस एक दोस्त हूँ, उसने कहा। मीठू, चीकी, गोलू और बुलबुला सब एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये नन्हा गुलाबी पक्षी जंगल के लिए एक नया दोस्त था, या फिर उसके आने से कोई नया खतरा पैदा होगा? यह तो वक्त ही बताएगा। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। बुलबुला मछली ने पानी में सिर डुबोकर वापस निकाला। उसके चेहरे पर डर की जगह अब हैरानी थी। मीठू तोता, जिसकी चोंच हमेशा कुछ बोलने के लिए तैयार रहती थी, इस बार चुप था। गोलू पांडा ने अपनी आंखें खोलकर नन्हे पक्षी को देखा, फिर धीरे से अपने पेट को सहलाया, मानो उसे अभी भी गिरने का दर्द महसूस हो रहा हो। तुम कौन हो? गोलू ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज़ में अभी भी थोड़ी घबराहट थी। नन्हे पक्षी ने अपनी छोटी छोटी आंखें चमकाईं और एक बार फिर मीठी सी आवाज़ में बोला, मेरा नाम टिमटिम है। मैं इस जादुई फली के अंदर सो रहा था। यह सुनकर चीकी गिलहरी उछल पड़ी। तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम सच में कोई जादुई पक्षी हो? टिमटिम धीरे से हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी मानो हवा में छोटी छोटी घंटियाँ बज रही हों। मैं इंद्रधनुष के उस पार की दुनिया से आया हूँ, उसने बताया। हमारी दुनिया को एक बुरे जादूगर ने अंधेरे में बदल दिया था और मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं सुरक्षित रह सकूँ। उन्होंने कहा था कि मुझे एक ऐसे दोस्त मिलेंगे जो मेरी मदद करेंगे। टिमटिम की बात सुनकर मीठू तोते का दिल पिघल गया। ओह बेचारा,
हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए, उसने तुरंत कहा। गोलू पांडा अभी भी पूरी तरह से सहमत नहीं था। लेकिन अगर वो जादूगर यहाँ आ गया तो क्या होगा, उसने फुसफुसाते हुए पूछा। टिमटिम ने अपने छोटे चमकदार पंख फड़फड़ाए। डरो मत गोलू, मैं कोई खतरा नहीं लाऊंगा और मेरे पास एक जादुई शक्ति भी है। यह सुनकर सभी उत्साहित हो गए। क्या है? बुलबुला मछली ने पानी से उछलकर पूछा। टिमटिम ने एक गहरी सांस ली और अपनी जादुई रोशनी को इकट्ठा किया। उसके माथे पर लगा इंद्रधनुषी पंख और भी तेजी से चमकने लगा। उसने एक छोटी सी किरण गोलू पांडा की ओर छोड़ी। वो किरण गोलू के पेट पर लगी और अचानक गोलू को बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उसके गिरने का सारा दर्द गायब हो गया था। वाह! गोलू ने खुशी से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, तुम्हारे पास तो सच में जादुई शक्ति है। मीठू तोते ने टिमटिम के पास आकर कहा, ठीक है टिमटिम, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन पहले हमें ये जानना होगा कि तुम्हारी दुनिया कहाँ है। और इस तरह पांचों दोस्तों ने मिलकर एक नई यात्रा की शुरुआत करने का फैसला किया। मीठू तोते ने आसमान में उड़कर टिमटिम को अपनी दुनिया का रास्ता दिखाने के लिए कहा। चीकी गिलहरी ने अपनी फुर्ती से सबसे आगे चलने का वादा किया। बुलबुला मछली खुशी से पानी में उछलने लगी और गोलू पांडा ने अपनी घबराहट को एक तरफ रखकर अपने नए दोस्त को बचाने का फैसला किया। उनकी इस यात्रा का मकसद सिर्फ टिमटिम को वापस घर पहुंचाना नहीं था, बल्कि एक नई दुनिया के रहस्य को उजागर करना भी था। मीठू तोता टिमटिम से बातें करते करते हवा में उड़ रहा था। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर थीं। टिमटिम, तुम्हारी दुनिया कैसी दिखती है? उसने पूछा। टिमटिम ने अपने छोटे छोटे पंखों को खुशी से फड़फड़ाया। वहाँ हर तरफ रंग है। हमारे बादल शक्कर के होते हैं और बारिश नींबू पानी की होती है। हमारी दुनिया में एक जादुई नदी है जो सुनहरे पानी में बहती है और वही हमें रास्ता दिखा सकती है। तो फिर हमें उस नदी को ढूंढना होगा, चीकी गिलहरी ने उत्साह से कहा, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही थी। लेकिन सुनहरी नदी यहाँ कहाँ मिलेगी? गोलू पांडा ने पूछा, जो अपनी धीमी चाल से चल रहा था। यहाँ तो सिर्फ मिट्टी और भूरे पानी वाली नदियाँ हैं। टिमटिम ने जवाब दिया, वह नदी किसी भी रूप में हो सकती है, हमें उसके संकेत ढूंढने होंगे। वे सब चलते रहे जब तक कि वे एक बड़ी चौड़ी नदी के किनारे नहीं पहुंचे। ये नदी गहरी और शांत थी। मीठू तोते ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई सुनहरा रंग नहीं दिखा। मुझे लगता है ये सही जगह नहीं है, मीठू ने कहा। तभी बुलबुला मछली ने पानी में गोता लगाया और तुरंत वापस उछलकर बाहर आ गई। यहाँ पानी में एक अजीब सी चमक है, उसने कहा। गोलू पांडा ने झुककर देखा। नदी के तल में चमकती हुई पत्थरों और कंकड़ों के बीच एक नरम हल्की चमक थी जो सुनहरे रंग की लग रही थी। ये वही हो सकती है, टिमटिम ने खुशी से चिल्लाया। यह जादुई नदी का संकेत है, चलो इसे पार करते हैं। लेकिन नदी बहुत चौड़ी थी। मीठू तोता तो उड़कर जा सकता था और चीकी गिलहरी भी पेड़ों पर से छलांग लगाकर पार कर सकती थी। लेकिन गोलू पांडा और बुलबुला मछली कैसे जाते? गोलू पांडा नदी के किनारे उदास होकर बैठ गया। मैं तो इतना भारी हूँ, मैं कैसे तैरूंगा? बुलबुला मछली ने भी सोचा, मैं तो तैर सकती हूँ, लेकिन ये धारा इतनी तेज है कि मैं बह जाऊंगी। तभी टिमटिम ने एक विचार किया। उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और गोलू के ऊपर एक इंद्रधनुषी प्रकाश की किरण छोड़ी। गोलू का शरीर अचानक बहुत हल्का महसूस होने लगा। वाह! गोलू ने खुशी से उछलते हुए कहा। वो इतना हल्का हो गया था कि वो पानी की सतह पर ही चलने लगा। अब बुलबुला की बारी थी। टिमटिम ने उस पर भी एक किरण छोड़ी। बुलबुला के चारों ओर एक सुरक्षात्मक चमकदार बुलबुला बन गया। अब वो धारा के खिलाफ आसानी से तैर सकती थी। चलो दोस्तों, गोलू ने चिल्लाया, चलो इस जादुई नदी को पार करते हैं। और इस तरह वे सब मिलकर नदी पार करने लगे। मीठू तोता ऊपर से उड़कर रास्ता दिखा रहा था। चीकी गिलहरी पेड़ों पर से उछलती हुई जा रही थी। गोलू पांडा हल्के कदमों से पानी पर चल रहा था और बुलबुला मछली अपने जादुई बुलबुले में सुरक्षित तैर रही थी। उनकी यात्रा का अगला पड़ाव अब नदी के दूसरी ओर था। नदी पार करने के बाद पांचों दोस्त एक ऐसे जंगल में पहुंचे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ के पेड़ साधारण नहीं थे, बल्कि उनके तने और शाखाएं रंगीन चमकते हुए पत्थरों से बने थे। ये पत्थर सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे मानो अनगिनत छोटे छोटे हीरे जगमगा रहे हों। पत्तों की जगह पेड़ों पर रंग बिरंगी क्रिस्टल लगे हुए थे जो हवा में बजते हुए मधुर ध्वनियाँ पैदा कर रहे थे। ये तो अद्भुत है, चीकी गिलहरी ने एक चमकीले नीले पत्थर के पेड़ पर चढ़ते हुए कहा। उसकी छोटी आंखें हर तरफ की चमक दमक देखकर चकाचौंध हो रही थी। बुलबुला मछली, जो अभी भी अपने जादुई बुलबुले में तैर रही थी, ने ऊपर की ओर देखा। ये किसी सपने जैसा है, क्या सच में ऐसी जगह हो सकती है? मीठू तोता एक ऊंचे लाल रंग के पत्थर के पेड़ की चोटी पर बैठा चारों ओर का नज़ारा देख रहा था। मैंने अपनी उड़ानों में कभी ऐसी जगह नहीं देखी। टिमटिम, क्या तुम्हारी दुनिया ऐसी ही है? टिमटिम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ज़रूर जादुई जंगल है। मेरी माँ ने इसके बारे में कहानियाँ सुनाई थीं। उन्होंने कहा था कि ये जादुई नदी के अंत में मिलता है, लेकिन हमें यहाँ सावधान रहना होगा
क्योंकि इस जंगल में अजीब और अद्भुत जीव रहते हैं। गोलू पांडा थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था। चमक दमक तो अच्छी लग रही थी, लेकिन ये सब कुछ बहुत असामान्य था। क्या यहाँ कोई खतरा भी है? उसने धीरे से पूछा। तभी पत्थरों के पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज़ आई, माइनस टिक टॉक टिक टॉक। एक छोटा सा जीव उनके सामने आया। वो पूरी तरह से घड़ी के पुर्जों से बना हुआ था। उसके गोल शरीर पर छोटे बड़े पहिए घूम रहे थे और उसकी आंखें छोटी छोटी घड़ियां थीं जिनकी सुइयां लगातार घूम रही थीं। नमस्ते, घड़ी वाले जीव ने अपनी मशीनी आवाज़ में कहा। मेरा नाम टिकटॉक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीठू तोते ने आगे बढ़कर कहा। हम एक जादुई नदी की तलाश में हैं जो हमें टिमटिम की दुनिया तक ले जा सके। टिकटॉक ने अपनी एक छोटी सी घड़ी वाली आंख को घुमाया। ओह, वो नदी, वो तो इस जंगल के बीच से बहती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। रास्ते में तुम्हें कई पहेलियाँ हल करनी होंगी और अजीब जीवों से मिलना होगा। हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं, चीकी गिलहरी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा। ठीक है, टिकटॉक ने कहा, तो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें पहली पहेली के पास ले जाता हूँ। और इस तरह पांचों दोस्त टिकटॉक के साथ चमकीले पत्थरों के जंगल में अपनी यात्रा पर निकल पड़े। हर कदम पर उन्हें नई और आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिल रही थीं, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला है। टिकटॉक के पीछे चलते हुए पांचों दोस्त एक बड़ी गहरी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार चमकीले हरे क्रिस्टल से बना था जो अंदर से मंद रोशनी छोड़ रहे थे। अंदर बहुत अंधेरा था और एक ठंडी नम हवा बाहर आ रही थी। पहली पहेली यही है, टिकटॉक ने अपनी मशीनी आवाज़ में कहा। इस गुफा में रोशनी का एक जादू है। तुम्हें ये पता लगाना होगा कि कौन सी रोशनी सच है और कौन सी सिर्फ भ्रम। गुफा के अंदर एक धीमी आवाज़ गूंजी, जैसे कोई कानाफूसी कर रहा हो। मैं जलती हूँ पर गर्मी नहीं देती, मैं चमकती हूँ पर सूरज नहीं। अगर मुझ पर विश्वास करोगे तो आगे बढ़ोगे, अगर धोखा खाओगे तो रास्ता भटकोगे। ये क्या है? गोलू पांडा ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। अंधेरे से उसे डर लग रहा था। ये एक पहेली है, टिमटिम ने जोश से कहा। हमें इसे हल करना होगा। मीठू तोते ने अपनी तेज आंखों से गुफा के अंदर देखा। उसे 3 अलग अलग तरह की रोशनी दिखाई दी। एक लाल रंग की जो तेजी से चमक रही थी, एक नीले रंग की जो स्थिर थी और एक सुनहरे रंग की जो धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। मुझे लगता है कि लाल वाली सही है, चीकी गिलहरी ने कहा। वो बहुत चमकदार है, शायद इसीलिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। बुलबुला मछली ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है नीली वाली सही है, वो शांत और स्थिर है। मुझे लगता है कि सच हमेशा शांत और स्थिर होता है, लेकिन पहेली कहती है कि वो चमकती है पर सूरज नहीं, मीठू तोते ने कहा। और वो जलती है पर गर्मी नहीं देती। ये कुछ ऐसा है जो बस चमकता है और ऐसा लगता है जैसे जल रहा हो। मैं समझ गया, गोलू पांडा ने अचानक चिल्लाया। लाल वाली तो बहुत तेज़ है, वो डरा सकती है। नीली वाली स्थिर है पर उसमें चमक नहीं है। सुनहरी वाली धीरे धीरे चमक रही है, जैसे कोई जादू हो। मुझे लगता है कि ये जादुई रोशनी है। तभी टिमटिम ने अपनी छोटी सी चोंच से सुनहरी रोशनी की ओर इशारा किया। गोलू सही कह रहा है, ये वो रोशनी है जो हमें रास्ता दिखाएगी। ये किसी तारे की रोशनी जैसी है। उन्होंने सुनहरी रोशनी का पीछा किया और जैसे ही वे उस तक पहुंचे, गुफा का रास्ता अपने आप खुलने लगा। गुफा के अंत में एक और चमकीले पत्थरों वाला जंगल था, लेकिन इस बार हवा में एक मीठी गंध थी। चमकीले पत्थरों के जंगल में प्रवेश करते ही हवा में एक मीठी फूलों जैसी गंध फैल गई। चारों ओर अजीबोगरीब चमकीले फूल खिल रहे थे जो धीमी जादुई रोशनी छोड़ रहे थे। रास्ता एक विशाल भूल भुलैया की ओर जा रहा था, जिसकी दीवारें ऊंची चमकदार झाड़ियों से बनी थीं। ये हमारी अगली चुनौती है, टिकटॉक ने अपनी मशीनी आवाज़ में कहा। यह है भ्रम की भूल भुलैया। यहाँ हर रास्ता एक जैसा दिखता है और अगर तुम एक बार रास्ता भटक गए तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हें अपनी सबसे अच्छी भावना का उपयोग करके सही रास्ता खोजना होगा। मेरी सबसे अच्छी भावना? गोलू पांडा ने भ्रम से पूछा। हाँ, टिकटॉक ने समझाया। चीकी गिलहरी, तुम सबसे तेज़ हो, तुम्हें गति पर ध्यान देना होगा। मीठू तोते, तुम सबसे रंगीन हो, तुम्हें रंगों पर ध्यान देना होगा। बुलबुला मछली, तुम सबसे शांत हो, तुम्हें ध्वनि पर ध्यान देना होगा। और गोलू पांडा, तुम सबसे मजबूत हो, तुम्हें अपनी अंतरात्मा की शक्ति पर ध्यान देना होगा। और मैं? टिमटिम ने पूछा। उसकी छोटी सी आंखें चमक रही थीं। तुम जादुई हो, टिकटॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें हर उस चीज़ पर ध्यान देना होगा जो जादुई लगती है, जैसे रोशनी, गंध या आवाज़। पांचों दोस्त भूल भुलैया में घुस गए। चीकी गिलहरी ने सबसे पहले अपनी गति का उपयोग किया। वो तेज़ी से आगे भागी, लेकिन एक ही मिनट में वो वापस उसी जगह पर आ गई। ये काम नहीं करता, उसने निराश होकर कहा। मीठू तोते ने भी कोशिश की। उसने अपने रंगीन पंखों का उपयोग करके सबसे चमकीले फूलों का पीछा किया, लेकिन वो भी एक बंद रास्ते पर पहुंच गया। बुलबुला मछली ने अपनी शांति का उपयोग करके कोशिश की। वो बहुत धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ी और हर आवाज़ को सुनने की कोशिश की, लेकिन वो भी रास्ता भटक गई। तभी गोलू पांडा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आया।
ये बहुत मुश्किल है, उसने कहा। अंत में टिमटिम की बारी आई। उसने अपने चारों ओर की जादुई रोशनी और गंध पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि एक खास फूल है जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अलग चमक रहा था। ये एक नीले रंग का फूल था और इसकी खुशबू बहुत ही मीठी थी। टिमटिम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस फूल की ओर उड़ान भरी। उसके पीछे पीछे सभी दोस्त गए। जैसे ही वे उस फूल के पास पहुंचे, वो फूल अपनी पंखुड़ियां खोलकर एक गुप्त रास्ता दिखाने लगा। वो रास्ता भूल भुलैया से बाहर निकलने का था। वाह, चीकी गिलहरी ने आश्चर्य से कहा, यह तो काम कर गया। वे सभी मुस्कुराए और टिमटिम के पीछे पीछे उस गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। भूल भुलैया से बाहर निकलने के बाद पांचों दोस्त एक शांत घाटी में पहुंचे। घाटी के बीच में एक अद्भुत झरना बह रहा था, लेकिन ये कोई साधारण झरना नहीं था। इससे पानी की जगह मधुर संगीत की धाराएं निकल रही थीं। कभी ये धीमी और शांत राग सुनाता, तो कभी तेज और उत्साहित धुन। हवा में संगीत की एक मनमोहक लहर तैर रही थी। ये कितना सुंदर है, बुलबुला मछली ने पानी में उछलते हुए कहा, मानो संगीत उसे छू रहा हो। यह है संगीत का झरना, टिकटॉक ने समझाया। यह जादुई नदी तक पहुंचने का अंतिम पड़ाव है। लेकिन इस झरने में एक रहस्य छुपा है। तुम्हें सही धुन बजानी होगी, तभी ये तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। सही धुन? चीकी गिलहरी ने अपनी पूंछ खुजाते हुए पूछा। हम संगीतकार तो नहीं हैं। तभी झरने के पास एक बूढ़ा यानी दिखने वाला उल्लू बैठा दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वो सब कुछ जानता हो। नमस्ते छोटे दोस्तों, उल्लू ने अपनी धीमी गंभीर आवाज में कहा। मैं हूँ संगीत का संरक्षक। इस झरने से तभी रास्ता खुलेगा जब तुम इसकी ताल और लय को समझोगे। हमें क्या करना होगा श्रीमान? मीठू तोते ने विनम्रता से पूछा। उल्लू ने अपने पंजे से झरने की ओर इशारा किया। ध्यान से सुनो, झरना तुम्हें एक धुन सुनाएगा। तुम्हें उसी धुन को अपनी आवाजों से दोहराना होगा। अगर तुम्हारी धुन सही हुई तो झरना तुम्हें जादुई नदी तक जाने देगा। झरने से एक सरल और प्यारी धुन निकली। ये पक्षियों के चहचहाने और हवा के सरसराने जैसी थी। मुझे लगता है कि मैं इसे गा सकता हूँ, टिमटिम ने उत्साहित होकर कहा और झरने की धुन को अपनी मीठी आवाज में गाने लगा। मीठू तोते ने भी टिमटिम का साथ दिया, अपनी सुरीली आवाज में वही धुन दोहराई। बुलबुला मछली ने पानी में अपनी पूंछ से ताल मिलाकर संगीत में साथ दिया। चीकी गिलहरी ने अपने दांतों से लकड़ी पर हल्की हल्की थाप देकर लय बनाई और गोलू पांडा ने धीरे धीरे अपनी छाती को थपथपाकर बेस की आवाज निकाली। शुरू में उनकी आवाजें थोड़ी बेसुरी थीं, लेकिन धीरे धीरे वे एक साथ आने लगे। टिमटिम की मीठी आवाज, मीठू की सुरीली तान, बुलबुला की पानी की ताल, चीकी की लकड़ी की थाप और गोलू का धीमा बेस सब मिलकर एक सुंदर संगीत बन गया। जैसे ही उनका संगीत झरने की धुन से पूरी तरह मिल गया, झरने का रंग बदलने लगा। पहले ये नीला था, फिर हरा हुआ और अंत में एक चमकीले सुनहरे रंग में बदल गया। झरने के पीछे एक घुमावदार रास्ता दिखाई दिया जो चमकती हुई नदी की ओर जा रहा था। तुमने कर दिखाया, उल्लू ने प्रशंसा से कहा। तुमने झरने के संगीत को समझ लिया। अब ये रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। पांचों दोस्त खुश हो गए और संगीत के संरक्षक उल्लू को धन्यवाद दिया। वे उस सुनहरे रास्ते पर चल पड़े। उनकी आंखों में टिमटिम की दुनिया तक पहुंचने की उम्मीद चमक रही थी। सुनहरे रास्ते पर चलते हुए पांचों दोस्त एक विशाल नदी के पास पहुंचे। यह कोई साधारण नदी नहीं थी। इसका पानी चमकता हुआ और बहुरंगी था, जिसमें सितारों जैसी छोटी छोटी रोशनियां तैर रही थी। नदी के किनारे पर ऐसे फूल खिले थे जो हवा में झूलकर मधुर संगीत उत्पन्न कर रहे थे। कुछ अद्भुत रंगीन मछलियां पानी से बाहर निकलकर हवा में तैर रही थीं, जिससे लग रहा था कि वे नाच रही हैं। अरे वाह, ये तो किसी सपने जैसा है, चीकी गिलहरी ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा। मैंने कभी ऐसी नदी नहीं देखी, मीठू तोते ने आश्चर्य से कहा। उसके रंगीन पंख नदी की रोशनी में और भी चमक रहे थे। बुलबुला मछली तो खुशी से पागल हो गई। वो पानी में गोल गोल घूम रही थी और रंगीन मछलियों के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। गोलू पांडा बस शांत भाव से इस अद्भुत दृश्य को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ये है जादुई नदी, टिकटॉक ने कहा। उसकी घड़ी के हाथे भी चमक रहे थे। ये नदी ही तुम्हें टिमटिम की दुनिया तक ले जाएगी, लेकिन तुम्हें इसे पार करना होगा। इसे पार कैसे करेंगे? गोलू पांडा ने पूछा। यहाँ तो कोई नाव भी नहीं दिख रही। तभी नदी के किनारे खिले हुए सबसे बड़े फूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगी। उस फूल के अंदर एक छोटी सी चमकदार नाव छिपी हुई थी, जो पूरी तरह से फूलों की पंखुड़ियों से बनी थी। लगता है नदी हमारी मदद करना चाहती है, टिमटिम ने कहा। उसकी आंखें आशा से चमक उठीं। पांचों दोस्त सावधानी से फूलों की नाव में चढ़ गए। नाव बहुत हल्की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसमें अपने पैर रखे, वो धीरे धीरे नदी के बीचों बीच तैरने लगी। नदी का पानी बहुत शांत था, लेकिन जैसे ही नाव आगे बढ़ी, पानी के रंग बदलने लगे। कभी ये गहरा नीला हो जाता, तो कभी हल्का गुलाबी, कभी सुनहरा, तो कभी हरा। छोटी छोटी रोशनियां पानी में नाचती हुई उनके चारों ओर घूम रही थीं। किनारे पर खिले हुए फूल और भी मधुर संगीत बजाने लगे, मानो वे उन्हें विदाई दे रहे हों। हवा में फूलों की मीठी खुशबू और नदी के चमकीले पानी की रोशनी मिलकर एक अद्भुत माहौल बना रहे थे।
रास्ते में उन्होंने कई अद्भुत जीव देखे। पानी में गाते हुए मेंढक, हवा में उड़ती हुई रंगीन तितलियां जिनके पंख सितारों से बने थे, और किनारे पर चमकते हुए छोटे छोटे पौधे जो धीमी रोशनी छोड़ रहे थे। जैसे जैसे वे नदी में आगे बढ़ते गए, टिमटिम और भी उत्साहित होती गई। उसे लग रहा था कि वे अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। काफ़ी देर तक तैरने के बाद उन्होंने दूर एक धुंधली सी चमक देखी। धीरे धीरे वो चमक तेज होती गई और उन्हें एक सुंदर जगमगाता हुआ किनारा दिखाई दिया। ये टिमटिम की दुनिया का किनारा था। फूलों की नाव धीरे धीरे उस किनारे की ओर बढ़ने लगी। पांचों दोस्तों के दिल खुशी और उत्साह से भर गए। उन्होंने अपनी लंबी और रोमांचक यात्रा पूरी कर ली थी और अब वे टिमटिम की दुनिया में पहुंचने वाले थे। जैसे ही फूलों की नाव किनारे से लगी, पांचों दोस्त सावधानी से उतरे। सामने एक अद्भुत दुनिया फैली हुई थी। यहाँ के पेड़ ऊंचे और पतले थे, जिनके तनों पर रंगीन रोशनियां लिपटी हुई थीं। पत्तियां सोने और चांदी की तरह चमक रही थीं और उन पर छोटे छोटे घंटी के आकार के फूल खिले थे जो हवा में बजते हुए मधुर संगीत पैदा कर रहे थे। जमीन मखमली घास से ढकी थी जिस पर हीरे और पन्ना जैसे रत्न बिखरे हुए थे। आकाश में इंद्रधनुषी रंग के बादल तैर रहे थे और उन बादलों के बीच से परियों और छोटे छोटे उड़ने वाले जीवों के झुंड गुजर रहे थे जिनके पंख सितारों की धूल से चमक रहे थे। हर तरफ एक शांत और जादुई माहौल था, मानो ये कोई सपना हो। ये तो अविश्वसनीय है, चीकी गिलहरी हकलाते हुए बोली। उसकी आंखें हर तरफ के अद्भुत नज़ारों को निहार रही थीं। मैंने कभी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी, मीठू तोते ने कहा। वो एक चमकते हुए फूल पर बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। बुलबुला मछली अपने बुलबुले के अंदर ही खुशी से नाच रही थी। वो रंगीन उड़ने वाली मछलियों को देखकर बहुत उत्साहित थी। गोलू पांडा ने एक गहरी सांस ली, मानो इस जादुई हवा को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। टिकटॉक की घड़ी भी तेजी से टिक टिक कर रही थी, मानो वो भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर रोमांचित हो उठा हो। टिमटिम खुशी से चहचहा रही थी। वो अपने दोस्तों के चारों ओर उड़ रही थी, उन्हें अपनी दुनिया के अद्भुत नज़ारे दिखा रही थी। ये मेरा घर है, उसने गर्व से कहा। मुझे खुशी है कि तुम सब यहाँ आए। तभी उनके सामने एक छोटा सा प्यारा घर दिखाई दिया। ये घर एक विशाल चमकते हुए फूल के अंदर बना हुआ था, जिसकी पंखुड़ियाँ दरवाजे और खिड़कियों की तरह खुली हुई थी। घर के चारों ओर छोटे छोटे रंगीन पत्थर जगमगा रहे थे और एक छोटी सी धारा मधुर संगीत के साथ बह रही थी। ये मेरा घर है, टिमटिम ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ अंदर चलो। पांचों दोस्त सावधानी से फूल के घर के अंदर गए। अंदर का माहौल और भी अद्भुत था। दीवारें नरम और रेशमी थीं, जिन पर जादुई चित्र बने हुए थे जो धीरे धीरे बदल रहे थे। कमरे में हल्की रंगीन रोशनी फैली हुई थी और हवा में मीठी फूलों की खुशबू तैर रही थी। घर के बीच में एक छोटा सा मेज था जिस पर रंगीन प्यालों और स्वादिष्ट दिखने वाले फलों से भरी एक थाली रखी हुई थी। मैं जानती थी कि तुम सब आओगे, टिमटिम ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है। पांचों दोस्त खुशी खुशी मेज के चारों ओर बैठ गए और टिमटिम की जादुई दुनिया के स्वादिष्ट फलों का आनंद लेने लगे। वे अपनी लंबी यात्रा की कहानियां एक दूसरे को सुना रहे थे और हंसी और खुशी से पूरा घर गूंज रहा था। टिमटिम और उसके दोस्त आखिरकार एक साथ थे, एक ऐसी जादुई दुनिया में जहां हर पल एक नया रोमांच और एक नई खुशी लेकर आता था। उनकी दोस्ती और उनकी बहादुरी ने उन्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद की थी और अब वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। टिमटिम की जादुई दुनिया में कुछ दिन बहुत जल्दी बीत गए। पांचों दोस्तों ने मिलकर खूब मस्ती की। उन्होंने चमकते हुए फूलों के बागों में खेला, इंद्रधनुषी बादलों की सवारी की और जादुई नदी में रंगीन मछलियों के साथ तैराकी का आनंद लिया। हर पल एक नया रोमांच और एक नई खुशी लेकर आ रहा था। एक सुबह जब सूरज सुनहरी किरणों के साथ टिमटिम की दुनिया को रोशन कर रहा था, पांचों दोस्त फूल के घर के बाहर बैठे थे। हवा में घंटियों जैसे फूलों की मधुर ध्वनि और परियों के पंखों की सरसराहट घुली हुई थी। गोलू पांडा ने गहरी सांस ली और कहा, यह जगह सच में बहुत खूबसूरत है। टिमटिम, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने हमें यहाँ बुलाया। चीकी गिलहरी एक चमकते हुए रत्न को अपनी उंगलियों से घुमा रही थी। ये हमारी सबसे अच्छी यात्रा थी। मीठू तोता अपने रंगीन पंखों को फड़फड़ाते हुए बोला, यहाँ का हर नज़ारा अद्भुत है। मैं इन यादों को कभी नहीं भूलूंगा। बुलबुला मछली अपने बुलबुले में तैरती हुई बोली, यहाँ सब कुछ इतना शांत और खुशहाल है। टिमटिम ने अपने दोस्तों को प्यार से देखा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें मेरी दुनिया पसंद आई। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। थोड़ी देर शांति रही, फिर टिकटॉक ने अपनी घड़ी की ओर देखा। दोस्तों, उसने कहा, हमें अब वापस लौटने के बारे में सोचना चाहिए। सबकी अपनी दुनिया है और अपने काम है। यह सुनकर सबके चेहरे थोड़े उदास हो गए। उन्हें टिमटिम की जादुई दुनिया छोड़कर जाने का मन नहीं था। मुझे पता था कि यह दिन आएगा, टिमटिम ने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी, भले ही हम अलग अलग दुनिया में रहें। गोलू पांडा ने टिमटिम के पास जाकर उसे प्यार से सहलाया। तुम हमेशा हमारी दोस्त रहोगी टिमटिम, और हम तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। चीकी गिलहरी ने कहा, हाँ, हम फिर से यहाँ आएंगे और खूब मस्ती करेंगे।
मीठू तोते ने सहमति में अपनी चोंच हिलाई। बुलबुला मछली भी अपने बुलबुले के अंदर ऊपर नीचे होकर अपनी सहमति जताई। टिमटिम ने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि उसकी आंखें थोड़ी नम थी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर पांचों दोस्तों ने मिलकर वापसी की तैयारी शुरू की। टिमटिम ने उन्हें कुछ जादुई उपहार दिए। चीकी के लिए एक चमकता हुआ रत्न, मीठू के लिए एक रंगीन पंख जो कभी मुरझाएगा नहीं, बुलबुला के लिए एक छोटा सा जादुई बुलबुला बनाने वाला यंत्र और गोलू पांडा के लिए एक मुलायम खुशबूदार पत्ता। टिकटॉक को उसने एक छोटा सा गियर दिया जो समय को थोड़ा धीमा या तेज कर सकता था। जब विदाई का समय आया तो माहौल थोड़ा भावुक हो गया। टिमटिम ने अपने हर दोस्त को गले लगाया। फिर वे फूलों की नाव में सवार हुए। टिमटिम किनारे पर खड़ी होकर उन्हें तब तक हाथ हिलाती रही जब तक कि उनकी नाव जादुई नदी के मोड़ पर ओझल नहीं हो गई। जादुई नदी उन्हें वापस उसी झरने के पास ले आई जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। उल्लू अभी भी वहीं बैठा उनका इंतजार कर रहा था। मुझे खुशी है कि तुम सब सुरक्षित लौट आए, उल्लू ने अपनी शांत आवाज में कहा, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी दोस्ती और भी गहरी हो गई है। पांचों दोस्तों ने उल्लू को धन्यवाद दिया और फिर अपने अपने रास्तों की ओर चल पड़े, अपने दिलों में टिमटिम की जादुई दुनिया की खूबसूरत यादें संजोए हुए। वे जानते थे कि उनकी ये यात्रा खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है, माइनस एक ऐसी शुरुआत जहां दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और हर दुनिया में जादू छिपा।